जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में देखेंगे कि जनजातीय समाज में और गोदना का क्या महत्व है। इसके पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को भाषाई आधार पर और छत्तीसगढ़ के जो तमाम प्रकार की जनजातियां हैं, 44 प्रकार की जनजातियां हैं, उसको 3 मुख्य और भाषा परिवार में किस प्रकार से हमने बांटा, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, उसके बारे में और कल अच्छे से विस्तार से चर्चा किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, गोदना के बारे में। कितने लोग गोदवाए हैं? गोदना जानते हैं किसको बोलते हैं? गोदना, टैटू, गोदना नहीं टैटू जानते है कि नहीं? मोरो हाथ में है का जी एक ठो, ठीक है। तो कई लोगों को बहुत पसंद होता है, अपने आँख वाँख कान नाक मुँह सब में गोदवा लेते हैं, ठीक है। तो जो गोदना है वो जनजातीय समाज में बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। खास करके जनजातीय समाज की जो महिलाएं हैं उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसका? गोदना का। उनका धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और गोदना का विशेष महत्व है उनके जीवन में। जनजातीय समाज की जो महिलाएं हैं वो विवाह से पूर्व उनके शरीर में और गोदना गोदवाया जाता है। ऐसा उनकी मान्यता है कि जिस स्त्री के शरीर में, देह में यदि गोदना नहीं है तो वो सुंदर नहीं है, मतलब सुंदरता का प्रतीक है। जनजातीय समाज में गोदना सुंदरता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री के शरीर में गोदना नहीं है वह अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ उनका यह भी मान्यता है कि ये जो गोदना है ये आत्मा के साथ साथ सीधा परलोक जाता है। यह देह छूट जाता है, भौतिक जगत छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, लेकिन गोदना हमारी आत्मा के साथ और देवलोक तक जाता है, ऐसा मान्यता है जनजातीय समाज में। ऐसा मान्यता है कि गोदना जो है अनिष्ट शक्तियों से, बुराइयों से और उनकी रक्षा करता है। कुल मिलाकर के और बहुत सारी मान्यताएं हैं गोदना को लेकर के छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में। तो भैया जब इतना महत्व है गोदना का उनके समाज में तो निश्चित है कि पेपर में गोदना से प्रश्न पूछबेच करेगा, और जब पूछबेच करेगा तो आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो पेपर फंस जाएगा, ठीक है। तो गोदना से हमको 2-3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ज्यादा तनाव नहीं लेना भैया। अरे दादा सर का पदार्थ अपने को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं सर, ऐसे नहीं करना है भैया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, बनाएंगे। थोड़ा सा तिरछा हो गई इस बात, ठीक है। चलो एक बनाते हैं अपन लोग, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बढ़िया सा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा लाइन, ठीक है जी। अब ये 3 पॉइंट आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है गोदना से संबंधित। कौन कौन सा 3 पॉइंट? तो सबसे पहले याद रखना है गोदना शिल्पकार। गोदना शिल्पकार मतलब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो गोदना गोदने का काम करती हैं, मतलब वो लोग गोदना शिल्पकार हैं। उसको पेपर में पूछता है कि भैया निम्न में से कौन सी जनजाति गोदना गोदने का काम करती है, तो 4 ऑप्शन देगा। और अगर सोच भाई एकदम ध्यान लगा पढ़े रहोगे तो याद आएगा, और नहीं तो फिर क्या करोगे, तो दांत निपोड़ दोगे वहां जाके। तो दांत नहीं निपोड़ना है, इसलिए क्लास को, लेक्चर को अच्छे से और देखना है, ठीक है जी, बन जाएगा। तो पहला पॉइंट याद रखना है क्या? गोदना शिल्पकार। ये जो आपका गोदना है, टैटू है, उसमें पहला बिंदु, पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? तो मैंने कहा गोदना शिल्पकार, लिख लो ऐसा, गोदना शिल्पकार। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, बिल्कुल सोच बाय ध्यान में रखना है, बिना बुद्धि लगाए। कौन सा दूसरा पॉइंट? तो दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या? तो मैंने कहा गोदना प्रिय जनजाति। इसको पेपर में 1, 2, 3 कई बार पूछा है। अभी लेटेस्ट जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ 2025 का, उसमें भी आया था कि निम्न में से कौन सी जनजाति गोदना प्रिय जनजाति है, तो बैगा जनजाति, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इस बिंदु को आपको बहुत अच्छे से और याद रखना है, अपने स्मरण में रखना है क्या? तो मैंने कहा गोदना प्रिय जनजाति। सीधा सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? गोदना प्रिय जनजाति, बताओ बनेगा नहीं बनेगा भैया? तो आपको याद रखना है क्या? तो मैंने कहा गोदना प्रिय जनजाति। उसके बाद एक बिंदु और ध्यान में रख लेना क्या? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति। ऐसा सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, 1 लाइन में रहेगा क्या? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सीधा सीधा
पानी बरोबर फरी फरी बात है। कैसे है? तो देखो, एक पूछेगा गोदना प्रिय जनजाति, ऐसे कौन सी जनजाति है जिनको गोदना प्रिय है, और एक पूछेगा ऐसी कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक गोदना गोदवाती है। तो याद रखना है कमार। ठीक है, तो क्या बोला मैं? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली। और ये पेपर में आया भाई, ध्यान में रखना है, सर्वाधिक गोदना सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली और जनजाति कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछता है सीधा सीधा। ठीक है, तो जब सीधा सीधा पूछता है तो आप सीधा सीधा बता देना, है कि नहीं। आगे बढ़े तो अब सबसे पहले देखते हैं क्या पर लोग गोदना शिल्पकार कौन कौन सी ऐसी और जनजातियां हैं, जातियां हैं जो क्या करती है? तो गोदने का काम करती है, मतलब गोदना शिल्पकार हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले याद रखना है कुंजर जाति। कौन सा? कुंजर। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा भाई? कुंजर, तो आपको कुंजर ध्यान में रखना है। ठीक है, कुंजर पहला याद रहेगा नहीं रहेगा? कुंजर। कुंजर के बाद याद रखना है बंजारा। बंजारा, ठीक है, बंजारा। तो कुंजर जाति, बंजारा, इसके अलावा देवार, बादी, और उसके बाद फिर ओझा गोंड। क्या? ओझा गोंड। ये 5 क्या है? प्रमुख जाति और जनजाति है छत्तीसगढ़ में जो गोदने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? तो मैंने कहा गोदने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब सीधा सीधा आपको प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सा गोदने वाली जनजाति है, या पूछे गोदना शिल्पकार जाति कौन सी है, और अगर ऑप्शन में रहे कुंजर, बंजारा, देवार, बादी या ओझा गोंड, इनमें से कोई भी रहे तो आप टिक लगा सकते हैं। जैसे ओझा गोंड तो जनजाति है, लेकिन देवार जनजाति है क्या? नहीं है, वो अनुसूचित जाति है। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जनजाति और जाति दोनों इसमें शामिल है। तो कौन कौन से छत्तीसगढ़ में ऐसी जाति है, जनजाति है जो गोदना शिल्पकार है या गोदने का काम करते हैं? तो ये 5 जातियों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? तो बोले अब देखना नहीं है, मैं इसको तोप देता हूं इसे। अब बताओ कौन सा? कुंजर, बंजारा, देवार, उसके बाद फिर ओझा गोंड, और उसके बाद फिर बादी जाति। ठीक है, तो इन 5 जातियों को आपको ध्यान में रखना है जो छत्तीसगढ़ में क्या है? गोदना शिल्पकार जातियां हैं, गोदने का काम करते हैं। अब उसके बाद आपको और क्या ध्यान में रखना है बंधुओं? अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या? गोदना प्रिय जनजाति। इसको पेपर में सीधे सीधे पूछता है, कौन सी ऐसी जनजाति है छत्तीसगढ़ में जो गोदना प्रिय जनजाति है? तो आपको याद रखना है कौन सी जनजाति? बैगा। क्या याद रखना है भैया? बैगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बैगा जनजाति कहाँ मिलते हैं भैया, इनका निवास कहाँ है, तो आपको बहुत अच्छे से बताया था क्या? मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है भाई, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या? बैगा जनजाति। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो बैगा जनजाति है। सीधा सीधा सवाल है भैया, आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें और क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये जो बैगा जनजाति के लोग हैं या बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं, वो अपने शरीर में, हाथ में, पैर में, माथा में, पूरे शरीर में गोदना गोदवाती है। और बैगा जनजाति की जो महिलाएं गोदना गोदवाती है उसे झेला गोदना कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? झेला गोदना। ठीक, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या? कि बैगा जनजाति की महिलाएं अपने पूरे शरीर में, ठीक है, बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने पूरे शरीर में, हाथ, पैर, माथा, गर्दन, तो सब जगह क्या करती है? गोदना गोदवाती है। और जो बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर गोदना गोदवाती है उसे झेला गोदना कहते हैं। ठीक है, महिलाएं जो गोदना गोदवाती है अपने शरीर पर उसे क्या कहते हैं भैया? तो बैगा जनजाति की महिलाएं जो गोदना गोदवाती है अपने शरीर पर उसे झेला गोदना कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, गोदवाती हैं उसे झेला
गोदना। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? झेला गोदना, ठीक है, उसे झेला गोदना कहते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। सीधा सीधा पूछ लेता है कभी कभी पेपर में कि बेगा जनजाति की महिलाएं जो गोदना गोदवाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं झेला गोदना। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा भैया? ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो बादी जाति के महिलाओं से गोदना गोदवाती है, ध्यान में रखना है। तो क्या बोला मैं कि बैगा जनजाति की महिलाएं बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो बादी जाति के द्वारा, बादी जाति के महिलाओं द्वारा और गोदना गोदवाती है। ठीक है, बताओ ये बिंदु समझ में आया कि नहीं आया? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या कि छत्तीसगढ़ में अगर पूछे छत्तीसगढ़ में गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बैगा। बताओ याद रही नहीं रही? अरे एकदम सिंपल, बिना बुद्धि लगा सीधा सीधा याद रखना है। कैसे याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो मैंने कहा बैगा। ठीक है मास्टर, आप बोल रहे हो बैगा, समझ में आ गया। और 2 मुख्य पॉइंट है इसमें जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और कौन कौन सा 2 मुख्य पॉइंट है भाई? तो पहला पॉइंट है कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने पूरे शरीर में गोदना गोदवाती है, हाथ पैर मुंह माथा सब में। ठीक है, अब वो जो गोदना गोदवाती है महिलाएं उसे क्या कहते हैं? झेला गोदना, पहला पॉइंट। ठीक है सर, दूसरा क्या याद रखना है कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो बादी जाति के द्वारा और गोदना गोदवाती है। ठीक है सर, ये भी याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने माथे पर भी गोदना गोदवाती है। ठीक, बनेगा नहीं बनेगा? तो इतना पॉइंट, इतना चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा मैं क्या बताया था? तीसरा बताया था क्या? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है भाई? तो अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कमार। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कमार जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं या इनका संकेंद्रण, इनका विस्तार सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो बता देना गरियाबंद। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैं। ठीक है भाई, तो आपको याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कमार कहाँ मिलते हैं? गरियाबंद में। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? तो याद रखना कमार। अब जो कमार जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने कंधे पर, कहाँ पर? वो अपने कंधे पर और मयूर बनवाती है। क्या? मोर या आप कह सकते हो मयूर का चित्र और गोदना के रूप में गोदवाती है, गोदना के रूप में बनवाती है। कहाँ पर? अपने कंधे पर। कौन सी जनजाति की महिलाएं? कमार जनजाति की महिलाएं। कमार जनजाति किस लिए फेमस है? तो कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना गोदवाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन तीनों और बिंदुओं को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या क्या बताया मैं गोदना के संदर्भ में? तो देखो, गोदना के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में गोदना जनजाति समाज में बहुत प्रसिद्ध है। उनका धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, है ना, और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है गोदना महिलाओं में, जनजाति महिलाओं में। अब गोदना से संबंधित 3 मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए जो आपको ध्यान में रखना है। पहला, गोदना शिल्पकार, तो 5 गोदना शिल्पकार है भैया। कौन कौन सी जनजाति या जाति है? तो कुंजर, बंजारा, देवार, बादी और ओझा गोंड की उपजाति है। क्या? ओझा। अब मैं ओझा सर भी नहीं है, वो तो महाराज आदमी है। ठीक है, तो ओझा सर को नहीं लाने बीच में, ये ओझा गोंड है। ठीक है, जो गोदने का काम करते हैं। ठीक है भाई, अब उसके बाद बताया था क्या? गोदना प्रिय जनजाति बैगा। इसमें 2 बिंदु है। क्या? एक झेला गोदना और दूसरा बादी जाति, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है? कमार है। बन जाएगा। तो इतना पॉइंट्स, इतना बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद और क्या याद रखना है आप लोगों को? एक तो बता दिया क्या कि जो देवार जाति के लोग हैं, ये जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग हैं। क्या? देवार। ठीक है, तो ये देवार जाति की जो महिलाएं हैं वो गांव-गांव में घूम घूम करके और गोदना गोदने का काम करती हैं। इस बात को याद रखना है। ठीक है, क्या बोला मैं? तो पहला याद रखना है क्या? ठीक है भाई, पहला बिंदु क्या कि देवार जाति की महिलाएं
क्या करती है? तो गोदना गोदने का काम करती है। ठीक है, तो देवार जाति की महिलाएं गांव-गांव में घूमकर गोदना गोदने की काम करती हैं काम करती हैं। इनको ध्यान में रखना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए वो क्या है भाई? तो सरगुजा में ना एक गांव है, सरगुजा जिला जो है वहां लखनपुर ब्लॉक में, और एक गांव है जामगला गांव। कौन सा? तो आपको याद रखना है क्या? जामगला। तो ये जो जामगला गांव है ये क्या है भाई? तो सरगुजा जिला में लखनपुर ब्लॉक में एक गांव है जामगला गांव। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने गोदना शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जामगला गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने गोदना शिल्प कला के लिए, किसके लिए भाई? अपने गोदना शिल्प कला के लिए क्या है? तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसको एक बार पेपर में पूछा था, आपको ध्यान में रखना, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि सरगुजा संभाग में एक गांव है ना, सरगुजा जिला में। कौन सा गांव? जामगला गांव। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने गोदना शिल्प कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है? तो इसके अलावा एक बार पूछा था कि भाई ये जो गोदना होता है ये होता क्या है, किस चीज को बोलते हैं, कौन सा पदार्थ है कि नहीं? तो गोदना जो है ना वो एक काला रंग का और एक गाढ़ा पदार्थ होता है। कौन से रंग का होता है? देखें क्या गोदना? तो बोले देखें, अरे हम तो गोदवाए हैं सर, हमको सब पता है, सब चीज जानते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ध्यान में रखना है आपको क्या, कि गोदना जो है गोदना काले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, देखें, अरे गोदवाए हैं भाई कई लोग। तो गोदना जो है काले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जो खुरई वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। कौन सा वृक्ष से? खुरई वृक्ष से, और निकाला जाता है, या आप कह सकते हो प्राप्त किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या? खुरई वृक्ष ध्यान में रखना है कि गोदना जो है एकदम गाढ़ा गाढ़ा रहता है, काले रंग का, है कि नहीं? तो जो काले रंग का गोदना है वो किससे निकाला जाता है? खुरई वृक्ष से निकाला जाता है। और जब महिलाएं गोदना गोदवाती हैं या पुरुष जो भी गोदना गोदवाते हैं, टैटू गोदवाते हैं, तो गोदना गोदने के बाद और अंडी का तेल लगाया जाता है गांव में, है कि नहीं? महिलाएं आज भी गोदवाती हैं गांव में। तो जब गोदना गोदवाती हैं तो अंडी का तेल और हल्दी का लेप लगाया जाता है। अंडी जानते हैं जी गांव में, है कि नहीं? किसको बोलते हैं? अंडी। पहले बहुत प्रचलन में था अंडी का तेल। तो रतनजोत जट्रोफा जिसको बोलते हैं ना, रतनजोत बायोडीजल बनता है, तो उसी को गांव में बोलते हैं अंडी। उसके बीज से और जो तेल बनता है अंडी का तेल, उसको और हल्दी का लेप करके लगाते हैं जब गोदना गोदते हैं, उसके बाद गोदने के बाद। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है किस वृक्ष से बनता है जो गोदना है काले रंग का, वो खुरई वृक्ष से और बनता है। बिंजवार जनजाति में जो गोदना प्रचलित है उसे झूठी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखना है, बिंजवार जनजाति में जो गोदना प्रचलित है, कौन सी जनजाति? तो मैंने कहा बिंजवार। बिंजवार जनजाति में प्रचलित गोदना। ठीक है, तो बिंजवार जनजाति में जो गोदना प्रचलित है उसे झूठी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे तो बता देना, बिंजवार जनजाति में जो गोदना प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? झूठी कहते हैं। झूठी, झूठ बोले थे मतलब झूठी। ठीक है, तो बिंजवार जनजाति में जो प्रचलित गोदना है उसे झूठी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में गोदना प्रशिक्षण केंद्र, क्या गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो आप बता देना गरियाबंद में। ठीक है, गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र, गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ में? तो बोले गरियाबंद में। कौन से जिला में? गरियाबंद में 2023 में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये जगह इंपॉर्टेंट है कि गोदना
शिल्प का जो प्रशिक्षण केंद्र है, आप वहां जाकर के सीख सकते हैं कि कैसे गोदना है, ठीक है, और अपना व्यवसाय के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। तो गोदना अगर आपको बनाना है, टैटू बनाना है, तो वहां जाके सीख सकते हैं। तो गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहाँ, गरियाबंद में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो गोदना से संबंधित इतना महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है, बन जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि गोदना संदर्भ में क्या क्या बताया कि कौन कौन सी जनजाति हैं जो गोदना गोदती है। गोदना प्रिय जनजाति बैगा, और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है, कमार। तो इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो मैं 2-4 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु बताया हूं उसको भी आपको क्या करना है, तो गोदना से संबंधित और याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया क्या छत्तीसगढ़ में और खास करके जो जनजातियों में प्रचलित गोदना शिल्पकला है उसके बारे में, उसके संदर्भ में, ठीक है। अब इसके बाद पेपर में पूछता है क्या कि जनजातियों का जो परंपरागत कार्य है उसके बारे में, कि कौन सी जनजाति का और परंपरागत कार्य क्या है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। जनजातियों का परंपरागत कार्य, ठीक है भाई, बन जाएगा। थोड़ा मोटा उसमें लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक विकट महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा, जनजातियों का परंपरागत कार्य, ठीक है भाई। अब ये परंपरागत कार्य क्या है, अरे एकदम सिंपल, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने। परंपरागत कार्य मतलब क्या, ऐसा कार्य जो वो लोग अपने पिताजी, बाबा, दादा, पूरा उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्य वो लोग करते आ रहे हैं परंपरागत रूप से, उसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साहू लोगों का, तेली लोगों का परंपरागत कार्य क्या है भाई, तेल बनाना, तेल बेचना, है कि नहीं। सोनार लोगों का परंपरागत क्या है, सोना के बहाने जनता को लूटना, है कि नहीं। उसी प्रकार से लोहार जाति का परंपरागत कार्य क्या है, तो हंसिया फरगना, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जैसे लोहार का, सोनार का परंपरागत कार्य है, उसी प्रकार से जनजातियों का क्या है भैया, अपना परंपरागत कार्य है जिसे हमारे पेपर में पूछता है। अब पूछता है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई विकल्प है ही नहीं, ठीक है भाई। तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पढ़ते क्या, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियां, उसको अगर उनकी चीज़ों को याद रखना है लंबे समय तक, तो उसके लिए मैं बताया था कि पहले जनजातियों को याद करना है कि सरगुजा संभाग की जनजाति कौन कौन सा है, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां कौन कौन सा है, और उसके बाद फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसी आधार में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग सरगुजा संभाग की जनजातियां, कि भाई सरगुजा संभाग की जो जनजातियां हैं उनका परंपरागत कार्य क्या क्या है, ठीक है भाई। तो सरगुजा संभाग में कौन कौन सी जनजाति बताया था, जल्दी बताओ। पहले बताया था मैं आप लोगों को कोल, कौन सी जनजाति, तो मैंने कहा कोल जनजाति। तो कोल जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं भैया, कोयला उत्खनन करने का, कोयला खोदने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो कोल का से कोयला, तो कौन सा काम करते हैं ये लोग, कोयला खोदने का और काम करते हैं, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा, तो पहले याद रखना है कोल, तो कोल जनजाति के लोग कोयला उत्खनन करने का, कोयला खोदने का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, आप बता रहे हो, हम लोग मान लेते हैं भाई, सही बात होगा, है ना। तो कोल याद रखना। उसके बाद बताया था कौन सा, सौता, क्या याद रखना है आप लोगों को, सौता जनजाति। तो सौता जनजाति के लोग सांप पकड़ते हैं, कई बार हो गया बताते, है कि नहीं, सांप पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है भाई। तो सौता जनजाति के लोग सांप पकड़ने का काम करते हैं। इसके साथ साथ बताया था नगेशिया जनजाति, बताओ याद है कि नहीं है भैया, सुरता है नहीं है, नगेशिया और जनजाति। तो ये जो नगेशिया जनजाति है ये लोग भी क्या करते हैं, और सांप पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ये लोग जब शादी होता है ना तो दहेज में सांप देते हैं, जो अच्छा जहरीला
इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा दे रहे हैं, मतलब वो अच्छा दहेज दे रहा है। मान के चलो उनके लिए जो अच्छा जहरीला कोबरा दिया है वो जनजातीय समाज में स्प्लेंडर नहीं कार मर्सिडीज के बराबर है। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना है। अब उसके बाद कौन सा जनजाति बताया था मैं आप लोगों को, सावता नगेशिया। ठीक है, इसके बाद बताया था कोरकू। क्या बताया था बंधुओं, कोरकू। कोरकू जनजाति जो है ना वो जमीन खोदने का काम करते हैं। जैसे चूहा जो है, मुसवा जो है कोरा निकालता है ना, है कि नहीं, खेत में देखे हो नहीं देखे हो, हम हमारा तरफ तो पूरा गन्ना वाला है, तो चूहा जो है और गन्ना को ऐसे ऐसे बिला बना करके मिट्टी खोद खोद करके और अंदर में ले जाता है, खा देता है पूरा गन्ना को। ठीक है भाई, तो कोरकू जनजाति के लोग जो है जमीन खोदने का काम करते हैं, जमीन खोदने का काम करते हैं। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, अरे दादा बनना पड़ेगा। तो कोरकू जनजाति के लोग जमीन खोदने का काम करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद कौन सा जनजाति बताया था मैं, तो आप लोगों को और याद होगा, उसके बाद बताया था खैरवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, खैरवार जनजाति। ये जो खैरवार जनजाति के लोग हैं ये खैर वृक्ष से कत्था बनाते हैं, खैर वृक्ष से और कत्था निकालने का काम करते हैं। वही कत्था जो चूना में लगता है, सॉरी पान में लगता है कि नहीं, तो जो पान में कत्था लगाते हैं वो कत्था खैर वृक्ष से बनता है। और कौन बनाते हैं, खैरवार जनजाति के लोग, और उसको निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो बनेगा नहीं बनेगा खैरवार जनजाति, बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे दादा याद रखना पड़ेगा, नहीं पेपर फंसक जाएगा भैया। ठीक है, तो सोच भाई याद रखना है। खैरवार जनजाति के बाद बताया था मैं कौन सा, तो खैरवार के बाद बताया था खड़िया। यही नाचने लगा ये तो। ठीक है, खैरवार के बाद याद रखना क्या, खड़िया और जनजाति। ये खड़िया जनजाति के लोग, ये सब सरगुजा संभाग की जनजाति है। ठीक है, अभी सरगुजा संभाग पढ़ना है, फिर मध्य छत्तीसगढ़, फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति देखेंगे। खड़िया जनजाति, तो खड़िया जनजाति के लोग ना पालकी ढोने का, पालकी उठाने का काम करते हैं। पहले जमाने में ना जब ब्याह होता था तो दुल्हन को किस में ले जाते थे, पालकी में ले जाते थे। आज के समय में पहले पालकी में ले जाते थे, उसके बाद फिर भैंसा गाड़ी आया, बैला गाड़ी में ले जाते थे, फिर साइकिल आया, साइकिल में ले जाते थे, है नहीं, और आजकल कार में बैठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले और मूवी देखे ना बाहुबली मूवी, तो उसमें देवसेना को जब पहली बार देखता है बाहुबली जी, तो उसको ऐसे ही पालकी में ले जा रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ लुटेरे आ जाते हैं, याद है नहीं, ये सब मूवी पिक्चर तो बिल्कुल याद रहता है। ठीक है, तो खड़िया जनजाति के लोग पालकी, याद रखना है क्या, पालकी उठाने का काम करते हैं। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, खड़िया जनजाति और पालकी उठाने का काम करते हैं। इसके बाद और कौन सी जनजाति है भैया, तो कोरकू है, खैरवार है, खड़िया है, और कौन सा बताया था जल्दी बताओ। तो मैं बताया था आप लोगों को बिरहोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिरहोर जनजाति, है कि नहीं, रायगढ़ और जसपुर वाला क्षेत्र बिरहोर जनजाति। तो जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं ये कौन सा काम करते हैं भैया, बांस शिल्प कला का काम करते हैं। कई बार पेपर में पूछा है, आपको ध्यान में रखना है क्या, बांस और शिल्प कला। तो बांस शिल्प कला का काम करते हैं खैरवार जनजाति के लोग। इसके अलावा मोहलाइन छाल, उरई से और रस्सी बनाने का काम करते हैं। किससे, तो उरई या मोहलाइन छाल। ठीक है, उरई मोहलाइन छाल से और रस्सी बनाने का काम करते हैं। ये लोग क्या बनाते हैं भैया, तो रस्सी बनाते हैं। कौन से जनजाति के लोग, बिरहोर और जनजाति के लोग। बताओ बनी कि नहीं बनी भैया, तो बिल्कुल बनना चाहिए, है कि नहीं, कुछ नहीं है जी, एकदम सीधा सीधा है। आपको याद रखना है जनजाति और वो लोग परंपरागत रूप से कौन सा काम करते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो इसको 2-3 बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, आप लोग बोलेंगे अपने मन में और लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति के लोग बांस शिल्प कला और रस्सी बनाने काम करते हैं मोहलाइन छाल से। ठीक है भाई, बिरहोर के बाद याद रख लेना क्या, पंडोप। कौन सी जनजाति, पंडोप, या इसको पंडो भी कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं भाई, पंडोप लोग, तो ये लोग कांस्य शिल्प कला का काम करते हैं। क्या, कांस्य शिल्प कला। ठीक है, तो कांस्य शिल्प कला का काम और इसके अतिरिक्त कृषि भी करते हैं पंडोप लोग।
इसके अलावा एक और जनजाति ध्यान में रखना है, सरगुजा क्षेत्र में मलार। कौन सा भाई? मलार। मरार नहीं बोल रहा हूं मैं, मरार तो भैया एक क्या जाति है कि नहीं? मैदानी क्षेत्र में बेचारा लोग साग सब्जी बेचते हैं, मरार, ठीक है। तो मैं मरार नहीं बोल रहा हूं, मलार। मलार लोग धातु शिल्प कला का काम करते हैं, धातु शिल्प कला, और धातु शिल्प कला का काम करते हैं। और इसमें भी क्या बनाते हैं ये लोग? चिमनी निर्माण करते हैं। क्या? चिमनी। अब ये घर में जलाने वाला चिमनी ढिबरी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, चिमनी निर्माण तो बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां होती है उसमें जो चिमनी लगा रहता है धुआं ऊपर छोड़ने के लिए, उसको बनाते हैं कौन लोग? मलार जाति के लोग। और इनका विस्तार कहाँ है? सरगुजा संभाग में। तो ये हो गया हमारा सरगुजा संभाग की जनजातियां और उनके द्वारा जो परंपरागत रूप से कार्य किए जाते हैं उसके संदर्भ में, उसके बारे में, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, अच्छे से देखना क्या कि जो जनजातियां हैं उनका परंपरागत काम कौन कौन सा है, ठीक है भाई। तो पहला हम लोग देखें सरगुजा संभाग, उसमें सबसे पहले कोल। तो कोल जनजाति लोग कोयला खनने काम करते हैं। सौता और नगेसिया सांप पकड़ते हैं। कोरकू जमीन खोदता है, अरे जमीन खोद के सांप निकाल रहा है, ठीक है। खरवार तो ये खैर वृक्ष से कत्था बनाने काम करते हैं। खड़िया पालकी ढोने पालकी उठाने काम करते हैं। बिरहोर तो बिरहोर जनजाति के लोग बांस शिल्प कला का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त उरई मोहलाइन छाल से रस्सी बनाते हैं, ठीक है गुरुजी। उसके बाद पंडोप, तो पंडो या पंडोप जनजाति तो कहां से शिल्प कला और कृषि काम करते हैं। मलार जाति के लोग धातु शिल्प कला मतलब चिमनी निर्माण का काम करते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा सरगुजा संभाग की जनजातियां। अब बात करते हैं मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां। मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां तो भैया मध्य छत्तीसगढ़ के इसी में लिखते हैं, ठीक है। मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ये सरगुजा संभाग, ठीक है। अब इसके बाद फिर मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां, तो मध्य छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग। अब इन तीनों संभाग में जो जनजातियां निवास करती हैं वो लोग परंपरागत रूप से क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखना क्या? बैगा। कौन सा जनजाति? बैगा और जनजाति, ठीक है सर। ये बैगा लोग क्या करते हैं भैया? तो ये बैगा जनजाति के लोग, नाम तो सुना ही होगा, किसी और का सुनो ना सुनो, बैगा सुने छोगो, है कि नहीं। तो ये बैगा जनजाति के लोग और रोगों का इलाज, बीमारी का इलाज जड़ी बूटी से, झाड़ फूंक से करते हैं। गांव में सुने हो नहीं सुनो? अरे दादा कोनो मोला जादू टोना कर दिस, जादू टोना टोटका कर दिस, मैं जात हूँ का बैगा में फूकवा का हूँ, है कि नहीं। तो ये वही बैगा की बात कर रहे थे। बैगा जनजाति के लोग झाड़ फूंक करते हैं। ये गौड़ जनजाति के पुरोहित का कार्य करते थे पहले, कौन? बैगा जनजाति के लोग। इसके अलावा बीमारी रोगों का इलाज जड़ी बूटी दे करके, झाड़ फूंक से, और क्या करते हैं? तो इलाज करते हैं। अब ध्यान में रखना क्या? तो मैंने कहा रोगों का इलाज जड़ी बूटी, झाड़ फूंक से और करते हैं, ठीक है भाई। तो जड़ी बूटी झाड़ फूंक देकर के कुल मिला के बैगा का काम करते हैं कौन? बैगा जनजाति के लोग, ठीक है। अगर नौकरी नहीं हुआ तो बढ़िया व्यवसाय, आप लोग भी क्या बन जाना? बैगा। मस्त एक ठो ऑफिस खोल लेना। किसी को अगर झड़वाना फूकवाना है तो आइए संपर्क कीजिए, है घुरवाराम बाबा से, बैगा से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैगा जनजाति। मैकल पर्वत श्रेणी में रहते हैं जी, बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। इसके साथ साथ इनके भाई लोग भी रहते हैं मैकल पर्वत श्रेणी में। नाम है क्या उसका? अगरिया। कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति। ये जो अगरिया जनजाति के लोग हैं ये लोग क्या करते हैं भाई? तो क्या करते हैं भैया? तो अगरिया जनजाति के लोग लौह अयस्क आयरन ओर को पिघला करके और लोहा बनाते हैं, लोहा बनाने का काम करते हैं, मतलब लौह शिल्प कला का काम करते हैं, ठीक है भाई। ध्यान में रखना क्या करते हैं? लौह शिल्प कला का और काम करते हैं, मतलब जो अयस्क होता है ना लोहा का, उसको पिघला करके भट्टी में और लोहा बनाते हैं भैया। कौन? अगरिया जनजाति के लोग। इसलिए हम कह सकते हैं कि लौह शिल्प कला का काम करते हैं। इसको आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है सर। आपने कहा, हमने ध्यान में रख लिया, याद रख लिया। अब उसके बाद कौन सा जनजाति है भैया? तो उसके बाद है प्रधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? अब प्रधान के बारे में 3-4 दिन हो गया बताते मेरे को, ठीक है। ये जो प्रधान जनजाति की लोग है ना, ये गोंड की उपजाति है। पहले जो गोंड राजा हुआ करते थे उनके यहाँ ये प्रधान जनजाति जाकर के और गाथा गायन काम करते थे। गाथा गायन मतलब संगीत कार्य करते थे, ठीक है भाई। तो याद रखना क्या?
गाथा गायन, इसका मतलब क्या हुआ, संगीत कार्य करते हैं, संगीत कार्य। तो ये प्रश्न पूछता है, इसमें से बैगा पूछा है, ये प्रधान, सब पूछा है भैया, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, सबको याद रखना है। ठीक है, भुलाना नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, प्रधान याद रखना, प्रधान लोग गाथा गायन का काम करते हैं, संगीत का कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आप बोल रहे हैं, मान लेते हैं। अब इसके बाद मैं बताया था आप लोगों को कौन सी जनजाति, तो उसी के जस्ट बगल में बिलासपुर में बताया था धनवार। कौन सी, तो बोले धनवार जनजाति। ये जो धनवार जनजाति है, ये लोग बांस शिल्प कला का काम करते हैं। ठीक है भाई, बांस शिल्प कला, बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो धनवार बोली तो बता देना है, बांस शिल्प कला का काम करते हैं धनवार जनजाति के लोग। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं कि धनवार लोग और क्या करते हैं, बांस शिल्प कला का काम करते हैं। फिर पूछता है कंवर जनजाति। ठीक है भाई, तो बहुत फेमस है क्या, कंवर जनजाति। ये जो कंवर जनजाति है, ये पूरे बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा निवास करते हैं कंवर लोग, और परंपरागत रूप से मतलब अपने दादा बाबा आजा जमाने के आजा आदम नहीं कहना चाहिए, सनातन काल से, और कहना चाहिए तो ये जो कंवर जनजाति के लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, सैन्य कार्य करते हैं। ठीक है भाई, कौन सा कार्य करते हैं, सैन्य कार्य। सैन्य कार्य मतलब पहले जब राजा जमाना था तो सैनिक बनने के लिए जाते थे। ठीक है, कंवर जनजाति के लोग। तो अगर पूछे कि कंवर जनजाति के लोग परंपरागत रूप से कौन सा कार्य करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं। ठीक है सर, बता देंगे, पूछे तो पहले, अब पढ़ लिए, जानते हैं कि कंवर लोग सैन्य कार्य करते हैं, पूछेंगे तो बता देंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया कंवर। अब कंवर के बाद याद रख लेना है कौन सा, कमार जनजाति। अब मैं अगर पूछूं कमार जनजाति का निवास कहाँ है, तो आप लोग क्या करना, ऐसे आंख बंद करना और बता देना, गरियाबंद में। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया हूँ कौन सा जनजाति कहाँ निवास करता है। ठीक है, कहाँ निवास करते हैं, इसको अच्छे से बताया हूँ, तो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए भैया। ठीक है, तो कमार जनजाति की अगर हम लोग बात करें, तो कमार जनजाति गरियाबंद में मिलता है। इनका परंपरागत रूप से काम क्या है, तो ये लोग ना बांस शिल्प कला का काम करते हैं, बांस शिल्प कला। ठीक, बन जाएगा बंधु। तो कमार जनजाति के लोग बांस शिल्प कला का काम करते हैं। अब कई लोगों का पेट पिरा रहा होगा, मेरे को पता है सर, हम लोग देखे वो कहाँ सरगुजा से शुरू किए थे, और कई 4-5 हो गए जनजाति, देखते बांस शिल्प कला, बांस शिल्प कला, बांस शिल्प कला। तो बहुत सारी जनजातियां जो है बांस का बर्तन बनाते हैं और सजावटी कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, जिसको हम लोग बांस शिल्प कला कहते हैं। तो बहुत सारी जनजातियां हैं जो बांस शिल्प कला का काम करती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बांस शिल्प कला का काम कौन करती है, और उसमें अगर ऑप्शन में कमार दिया है, तो बाकी सब जनजाति भाड़ में जाए, आपको लगाना है कमार। ठीक है, तो अगर केवल और केवल एक जनजाति चुनना है जो बांस शिल्प कला का काम करता है, उनका पूरा आजीविका और उनका पूरा जीवन बांस शिल्प कला पर निर्भर है, तो वो बताना है कमार जनजाति। अब अगर कमार नहीं है, तब जाके कोई दूसरा जनजाति लगाना है। जैसे धनवार भी बांस शिल्प कला का काम कर रहा है, इसके अलावा और कई जनजाति बताए हूं, जैसे और कौन कौन सा, तो बिरहोर बताया था बांस शिल्प कला में, है कि नहीं, ये धनवार है, और आगे और 2-3 मिलेंगे। तो वो सब बांस शिल्प कला का काम तो करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी दूसरा काम करते हैं। लेकिन ये जो कमार जनजाति के लोग हैं, इनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य काम ही है बांस शिल्प कला। इसलिए अगर सिर्फ और सिर्फ एक जनजाति चुनना है जो बांस शिल्प कला का काम करता है, तो क्या चुनेंगे आप लोग, कमार जनजाति। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। तो कमार जनजाति के लोग और बांस शिल्प कला का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब ये लोग काम करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमार के बाद आता है कंडरा, ले सूपा ले, झुआ ले, चुरकी ले, टुकना ले, ऐसे चिल्लाते हैं ये लोग गांव में जाके। कौन, कंडरा जनजाति के लोग। ठीक है, तो ये लोग बांस का बर्तन बनाते हैं, बांस का बर्तन। ठीक, अब बांस के बर्तन और बांस का जो शिल्प है, शिल्प कला है, उसमें अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भैया, बांस का शिल्प कला, इसका मतलब हो बांस का सजावटी वस्तु जो घर में सजावट के लिए उपयोग करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं। और बांस का बर्तन मतलब झुआ, टुकना, टुकनी, चुरकी, ये सब क्या है, सूपा, ये सब बांस का बर्तन है। तो बांस का बर्तन बनाता है कंडरा। ठीक है, याद रहेगा, सोच भाई, याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई।
अब उसके बाद और कौन सी जनजाति है, तो बोले भुंजिया। अब भुंजिया के बारे में बहुत अच्छा स्टोरी बताया था इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में। भगवान शंकर और माता पार्वती ऐसे विचरण कर रहे थे, गरियाबंद में आकर के रुक गए और थोड़ा विश्राम किए। भगवान शंकर ध्यान लगाने लगे, माता पार्वती सती माता वहीं बैठी है बगल में झोपड़ी बना करके, और मस्त 2 पुत्री पुत्रा बना करके रखी थे घास का। अब जब वो स्नान करने ध्यान करने गई माता पार्वती, तो भोलेनाथ उठे, चिलम विलम, ऐसे तो शंकर भगवान चिलम पीता नहीं है, कुछ भी चीज उनके साथ जोड़ दिए हैं लोग, है कि नहीं। भगवान शंकर दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया, वो चिलम पिएगा जी, आए भगवान शंकर को बदनाम करते हैं लोग। भगवान शंकर तो चिलम पिए थे, आप मेलेथियान पी के देखो, बन जाओगे शंकर भगवान, ठीक है। तो शंकर भगवान चिलम पी रहे थे, उसका लूकी अंगरा जी उस झोपड़ी में गया और जो गुड्डी गुड्डा पुत्री पुत्रा था वो जल गया, जल के भुंजा गया। माता पार्वती आई, देखी, गुस्सा हो गई, मैं नहीं जानती भगवान, इसको अभी के अभी जीवित करो आप। तो भगवान शंकर उनको जीवित कर दिए, और जीवित कर दिए तो 1-2 जने व्यक्ति बन गया, एक स्त्री एक पुरुष, ठीक है। और वो लोग क्या हो गए थे, भगवान शंकर के चिलम में भुंजा गए थे, इसलिए उसका नाम हो गया भुंजिया जनजाति, ठीक है। वही भुंजिया जनजाति की बात हो रही है। अब जब वो लोग देखे कि हम लोग भुंजा गए हैं, इसलिए वो हर चीज को क्या कर देते हैं, भूंज देते हैं। रोगों का इलाज करने के लिए तब तो लोहे से क्या करते हैं, लोगों को भूंज देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है क्या इनका परंपरागत कार्य क्या है, रोगों का इलाज तप्त लोहे से करते हैं, ठीक है भाई। तो किसी का अगर कोई बीमारी हो गया है, कुछ उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो तप्त लोहे से और दाग करके उसको क्या करते हैं, इलाज करते हैं। ये आज भी गांव में चलता है। मान के चलो किसी को कोई कहीं पे दर्द हो रहा है, उदाहरण के लिए कमर में दर्द हो रहा है, बहुत दवाई गोली खा लिए, नहीं ठीक हो रहा है भैया वो कमर, है कि नहीं। तब क्या करते हैं, तो हंसिया को गर्म करते हैं गोबर में, छेना में, और हंसिया गर्म करने के बाद क्या करते हैं, वहां पे आंख देते हैं, एकदम चट 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 आंख देते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है कमर दर्द, ठीक है। उसी को बोलते हैं कि रोगों का इलाज तब तो लोहे से करते हैं, ठीक है। तो गांव में तो भी आज भी चल रहा है और ये कारगर भी है, इससे ठीक भी होते हैं लोग, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो भुंजिया जनजाति के लोग रोगों का इलाज तब तो लोहे से करते हैं, ऐसे आपको याद रखना है, सोच बाय, ठीक है भाई। अब उसके बाद और कौन सी जनजाति है, तो एक जनजाति है, याद रखना है, पारधी। कौन सी जनजाति, पारधी। ये पारधी जनजाति के लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, ऐसे याद रखना है। ठीक है। तो काले रंग के पक्षी का शिकार कौन से जनजाति करते हैं, अगर ऐसा पूछे तो आपको बताना पड़ेगा पारधी। पारधी जनजाति के लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। इसका मतलब क्या है, कौवा को मार के खा जाते हैं कि हाउ, कुछ भी काले रंग का दिखे मार के खा जाते हैं लोग, ठीक है। वो गुले रखे रहते हैं, गुट्ठा जी मारते हैं, फटाक से फड़फड़ा जाता है, वहीं पे गिर जाता है। ये लोग लाते हैं मस्त अपने और रंधनी खोली में माई घर में लाके खाते हैं। पारधी जनजाति के लोग, इनका जो रसोई घर है, जैसे भुंजिया जनजाति, तो भुंजिया जनजाति के रसोई घर को बोलते हैं लाल बंगला, है कि नहीं, पेपर में कई बार पूछा है। उसी प्रकार से पारधी जनजाति के जो रसोई घर है उसको बोलते हैं माई घर। तो पारधी जनजाति के लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करेंगे, लाएंगे, अब माई घर में मस्त रांध के बना करके और पका करके खा लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कौन सी जनजाति, पारधी। अभी जैसे पितर पक्ष आ रहा है, अब कौवा, जितने भी कौवा है ना जी, कौवा, उन सबको फोन करना पड़ेगा कि भैया मेरे घर आ जाना, थोड़ा खाने, श्राद्ध वगैरह जो पूर्वजों को अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं उसको, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, पारधी जनजाति के लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। ये बात समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है शिकारी, क्या ये जनजाति है, शिकारी क्या है भैया, एक जनजाति है। शिकारी जनजाति के लोगों का परंपरागत काम क्या है, तो ये लोग छिंद पत्ते से क्या बनाते हैं, तो चटाई टोकरी झाड़ू बनाते हैं। छिंद पत्ते से चटाई टोकरी, चटाई टोकरी झाड़ू, तो ये सब बनाने का और काम करते हैं। तो कौन सी जनजाति के लोग, शिकारी जनजाति के लोग छिंद पत्ते से चटाई टोकरी ये सब बनाने का काम करते हैं, ठीक है भाई। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक बता दिया हमें, कौन सा, ओझा गोड़, बताओ याद है नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओझा गोड़
और जनजाति के लोग कौन सा काम करते हैं? तो गोदना, अभी बताया था कि नहीं बताया था, गोदना और गोदने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये लोग गोदना, ओझा गोंड जो है गोदना गोदने का और काम करते हैं। बताओ, तो ये हो गया अपना क्या, मध्य छत्तीसगढ़ की और जनजातियां। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखते हैं क्या, दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां, अर्थात बस्तर संभाग की जनजातियां कौन कौन सी है और उनका परंपरागत कार्य क्या क्या है, जहां से हमको पेपर में प्रश्न पूछता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बताया था कौन सी जनजाति, हलबा। ठीक है, हलबा जनजाति के लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं? तो ये लोग पोहा बनाते हैं। पोहा खाए हो कि नहीं खाए हो? अब कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, अरे दादा पोहा 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 खाना है मेरे को। ठीक है, ये गुहा लिखा गया था पोहा लिखते लिखते। ठीक है, तो पोहा, पोहा को और क्या बोलते हैं जी, चिवड़ा। ठीक है, तो पोहा चिवड़ा बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा कृषि कार्य करते हैं। ठीक है भाई, कृषि कार्य। तो बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे दादा याद रखना पड़ेगा, पेपर निकालना है भैया, तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला बताया कौन सा, अच्छे से याद रखना है, हलबा। हलबा के बाद मुड़िया याद रखना, मुड़िया, या इसको मुड़िया बोलते हैं, तो मुड़िया। तो ये लोग क्या है, तो बोले लौह शिल्प कला का काम करते हैं। लौह शिल्प कला है कि नहीं? इसके अलावा काष्ठ शिल्प कला, काष्ठ मतलब लकड़ी जी, लकड़ी से क्या करते हैं, तो सजावटी वस्तु बनाते हैं, काष्ठ शिल्प कला। ठीक है, तो लौह शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला का काम करते हैं कौन, मुड़िया जनजाति के लोग। ठीक है, बन जाएगा, तो याद रखना है मुड़िया। मुड़िया के बाद अबूझ माड़िया याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है? तो मैंने कहा अबूझ माड़िया। मुड़िया याद रहेगा नहीं रहेगा? उसके बाद अबूझ माड़िया। तो अबूझ माड़िया जनजाति, अरे एकदम सिंपल है, अबूझ माड़िया जनजाति के लोग काष्ठ शिल्प कला का काम करते हैं, मतलब कठवा से, लकड़ी से और बहुत सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिसे लोग खरीदते हैं अपने घर में सजावटी वस्तु के रूप में। ठीक है, तो काष्ठ शिल्प कला आपको याद रखना है। क्या, काष्ठ शिल्प कला का काम करते हैं कौन? तो मैंने कहा मुड़िया, सॉरी अबूझ माड़िया जनजाति के लोग। तो 3 जनजाति इसमें प्रमुख है, कौन कौन सा, हलबा, ये पोहा चिवड़ा बनाते हैं, मुड़िया लौह शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला का काम करते हैं, अबूझ माड़िया जनजाति के लोग, ये लोग काष्ठ शिल्प कला का और काम करते हैं। बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भतरा जनजाति, भतरा, तो भतरा लोग क्या करते हैं, भात खा के और सेवा का काम करते हैं भैया। ये लोग कौन सा काम करते हैं, सेवा कार्य। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भतरा जनजाति के लोग सेवा कार्य करते हैं। इसके अलावा और कौन सा है भैया जो आपको याद रखना है भतरा के अलावा, है कि नहीं? तो परजा याद रख लेना एक ठो, कौन सा, परजा। परजा, तो ये परजा जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं और कृषि करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन और कृषि। ठीक है भाई, पशुपालन और कृषि का काम करते हैं कौन, परजा जनजाति के लोग, है कि नहीं? अगर आपसे पूछे धुरवा जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो धुरवा जनजाति के लोग और ऐसे धुरवा जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो धुरवा जनजाति के लोग गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। गन्ना मतलब केन बोलते हैं उसको। ठीक है भाई, गन्ना मतलब कठई, मतलब लेदी, है कि नहीं? मैं तो गन्ना वाला क्षेत्र से हूं भाई, बिकट खाते। तो धुरवा, गन्ना, गन्ना अर्थात केन से निर्मित वस्तुओं का और क्या करते हैं, विक्रय करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, उन्हीं से इनका जीवन चलता है भाई। इसके अलावा अगर आपसे गदबा पूछे, गदबा, गदबा, तो गदबा जनजाति के लोग घरेलू काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, घरेलू, मतलब हाउस हेल्प की बात कर रहे हैं, हाउस हेल्प, घरेलू काम करते हैं, हाउस हेल्प काम करते हैं गदबा जनजाति के लोग। अगर आपसे पूछे दोरला जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो बांस शिल्प कला का और काम करते हैं। दोरला जनजाति के लोग बांस शिल्प कला का काम करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा का दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग की तमाम प्रकार की जनजातियां और उनका परंपरागत कार्य। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बस्तर संभाग में कौन कौन सी जनजाति जिनका इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में पूछता है, तो हलबा, ये लोग पोहा चिवड़ा बनाने का काम करते हैं। मुड़िया तो लव शिल्प या काष्ठ शिल्प कला का काम करते हैं। अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्प कला का काम करते हैं। भद्रा जनजाति तो भद्रा भात खा के सेवा करते हैं। परजा जनजाति के लोग पशुपालन कृषि करते हैं। धुरवा गन्ना केन से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, बेचते हैं। गदबा तो ये लोग घरेलू काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं। दोरला जनजाति के लोग बांस शिल्प कला का काम करते हैं। अगर आपसे पूछे कि बांस शिल्प कला का कार्य कौन सी जनजाति करता है, तो एक जनजाति याद रखना है, कमार। उसके बाद बाकी सबको याद रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ बताया था कि भाई मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति बताया था। पहली शुरुआत हुआ बैगा, है ना, झाड़ फूंक, जादू टोना करते हैं तो उसको झाड़ फूंक करते हैं, जड़ी बूटी देते हैं इलाज करने के लिए। अगरिया लौह शिल्प कला का काम करते हैं। प्रधान गाथा गायन काम करते हैं। धनवार बांस शिल्प कला। कंवर सैन्य काम। कमार बांस शिल्प कला। कंडरा बांस का बर्तन बनाता है। भूंजिया रोगों का इलाज, भूंज देता है लोगों को। ठीक है, पारधी काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। और ओझा गोड़ जो है गोदना गोदने का काम करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्या, छत्तीसगढ़ का तमाम प्रकार की जनजातियां और उन जनजातियों द्वारा परंपरागत रूप से जो कार्य किया जाता है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से और समझा और देखा। ठीक है, तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और चीजों को याद करिए। ठीक है, बन जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।